वेलकम टू लोचन एकेडमी। लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जो नई रोड बनाई गई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। ये जो कैलाश मानसरोवर है ये यात्रा की जाती है शिव जी के लिए। कहा जाता है कि यहाँ शिव जी रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक नई रोड बनाई गई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। पहले ये बहुत ही टफ ट्रैक होती थी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए होती थी। अब इसको बहुत ही आसान कर दिया है जिससे कई लोग इसे कर सकते हैं। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, इंडिया में बहुत से लोग होते हैं, साल में 2 बार होती है बस ये, पर काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो क्या है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम धारचूला टू लिपू लेक अलोंग द चाइना बॉर्डर, फेमसली नोन एज कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने रोड कंप्लीट कर दिया है, कहाँ से, धारचूला से लेके लिपू लेक तक। ठीक है, ये है कैलाश मानसरोवर, ये याद रखिएगा, यहाँ रहते हैं शिव जी। ठीक है, ये धारचूला, ये लिपू लेक। ये वाली जो हिस्सा है इसको ट्रैक करना है, ये है जो अभी रिपेयर के अंडर है। ठीक है, अभी देखते हैं इस वाले मैप को भी। ये रोड जो है, द रोड इज एन एक्सटेंशन ऑफ पिथौरागढ़ तवाघाट घाटिया बगड़ रोड, and in this 80 kilometer road the altitude rises from 6000 feet to 17000 feet। तो ये रोड किसका एक्सटेंशन है, पिथौरागढ़, तवाघाट और घाटियाबगढ़। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो बढ़ जाता है 17,000 फीट तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो लिपू लेक है 17,060, इतनी ऑल्टीट्यूड है, इतने ऊपर है। ठीक है, नाउ it originates from Ghatia Bagad in Uttarakhand and terminates at Lipu Lake, which is the gateway to Kailash Mansarovar। अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि लिपू लेक कैलाश मानसरोवर का गेटवे है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Now with the completion of this project, the arduous trek through treacherous high altitude terrain can now be avoided by the pilgrims of कैलाश। तो पहले ये जो हाई ऑल्टीट्यूड पे पैदल चल के जाना था, अब वो अवॉइड कर दिया जाएगा और बहुत कम डेज की अब ये हो गई है। द न्यू एंड फास्टर रोड रूट थ्रू उत्तराखंड टू रीच कैलाश मानसरोवर इज कंप्लीटेड। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। नो, ये इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ये चाइना, ये रहा इंडिया, तो उसके पास है ये। ठीक है, इट कनेक्ट्स लिपू लेक टू धारचूला। नाउ द लिपू लेक पास लिंक्स उत्तराखंड विद चाइना तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लिपू लेक है वो कनेक्ट करता है उत्तराखंड को चाइना के तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन से। ना अब हम पढ़ेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। कहाँ पे है, 6,500 मीटर के ऊपर है। कहाँ लोकेटेड है, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज कह सकते हैं जो इंडियंस लेते हैं, और इसको यहाँ पे लॉर्ड शिवा रहते हैं। इट इज एन अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। इट इज अ स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज, हिंदूज के लिए, जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए, और कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन ऑर्गेनाइज कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और ये अपनी रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू के लिए जानी जाती है। तो जून से सितंबर में होता है हर साल, 2 डिफरेंट रूट से, एक लिपू लेक पास और एक नाथुला पास। लिपू लेक उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में। ये देखते हैं, तो ये नाथुला पास, यहां से लिपू लेक पास। ठीक है, नाउ ये ओपन है एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स के लिए जो वैलिड इंडियन पासपोर्ट जिनके पास होता है। ठीक है, और इसके लिए कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई भी सब्सिडी नहीं प्रोवाइड करती है या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देती है कि आप जाके ये यात्रा कर ले। ये ट्रैक इन्वॉल्व करता है 19,500 फीट तक का। इतना ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है, ट्रेन भी
स्मूथ नहीं होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और एक किसके सपोर्ट के साथ किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स कौन कौन इन्वॉल्व है? उत्तराखंड, दिल्ली और सिक्किम। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा। एंड द कोऑपरेशन ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP। ठीक है, तो ये माउंट कैलाश जो है ये कैलाश रेंज में है, जो फॉर्म करता है पार्ट ट्रांस हिमालय इन द तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। ठीक है, ये देख लिया, ये है माउंट कैलाश, इसके पास है मानसरोवर लेक। नाउ अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहले जो ये ट्रिप होती थी ये 2 से 3 हफ्ते की होती थी। ठीक है, अब ये बस कुछ दिनों की हो जाएगी। इट हैज रिड्यूस्ड द जर्नी बाय 6 days। तो शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट हो गया। जितनी लंबी यात्रा होगी आपको तैयारियां उतनी करनी पड़ेंगी, उतनी महंगी होगी, तो अब ये बहुत शॉर्ट हो गई है। अब ये व्हीकल से कंप्लीट की जा सकती है और ऑब्वियसली इजी हो गई है, तो लोकल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ होएगा इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट, और लोग आएंगे करने के लिए ये यात्रा। अर्लियर डिफिकल्ट होती थी, सब लोग नहीं कर पाते थे, अब और लोग करेंगे। नो, देयर इज नो एयर ट्रैवल इन्वॉल्व इन यात्रा एंड मेजॉरिटी ऑफ ट्रैवल that is 84% is in India and only 16% is in China। तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी ट्रैवल तुम्हें इंडिया में करना होता है, लेकिन दूसरे रूट्स में क्या होता है, तुम्हें 80% तुम्हें चाइना में, मेजॉरिटी की चाइना में करना होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नो अब हम इसमें शुरुआत से पढ़ रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटो है श्रमेना सर्वम सध्यम, यानी एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। जैसे हम UPSC के लिए कहते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मोटो है श्रमेना सर्वम सध्यम। कब बनाया गया था? 1960 में। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब ये रोड बनाता है तो आपके दिमाग में आएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के अंदर आता है, लेकिन नहीं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर एक सेंटेंस दूं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ओनली सर्व्स इन इंडिया, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं भी कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दूंगी। सो योर क्वेश्चन इज वेदर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सर्व्स ओनली इन इंडिया। ठीक है, नाउ और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। ये है इसके डायरेक्टर जनरल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon as you will be notified every time. So this was all about this topic. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.